व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस। और आज हम आए उत्तराखंड के बताऊँ तो देहरादून में है इस टाइम, राजधानी क्षेत्र में। एंड फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट में इस वक्त हूँ मैं। और यहाँ पे क्योंकि काफ़ी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि अगर मेनली बात करूँ तो फॉरेस्ट से रिलेटेड या पादपों से रिलेटेड काफ़ी सारे रिसर्च सेंटर भी है। तो इसका पहले इस के अंदर एक कॉलेज भी है जिसका इम्पेरियल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, पर इसको बाद में एफआरआई के नाम से इसको एफआरआई नाम बाद में दिया गया है। और इस तरीके से ना मेन गेट है, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद पास मिलने के बाद ही अंदर की तरफ एंटर होते हैं। काफ़ी सुंदर है अंदर का नज़ारा। और आपको बहुत सारे यहाँ पे बताऊँ तो जंगल भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे बताऊँ तो लैब भी है। एंड बताऊँ तो पौधों से रिसर्च सेंटर के अलावा यहाँ पे और बहुत सारे, क्योंकि बताऊँ तो जो बिल्डिंग्स की अलग अलग डिज़ाइन किस तरीके से उस समय बनाया होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी देखने को मिलता है। एंड बताऊँ तो फाइनली हमने टिकट ले लिया है, तो इस तरीके से टिकट मिलता है। एंड इसमें फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट का इस तरीके से टिकट, क्योंकि पास से यहाँ से लेना कंपलसरी है। एंड बाइक्स एंड कार के बारे में बताऊँ तो उनका अलग से होता है, तो ज़रूरी होता है। इसको लेने के बाद फिर अंदर की तरफ जाते हैं। और काफ़ी दूर है यहाँ से, पर यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरी गेट से जा रहे हैं। क्योंकि 2-3 गेट है लगभग मेन गेट जो हाईवे की तरफ, अगर मैं बताऊँ तो शिमला जो मेन रोड गया है, हाईवे गया है देहरादून से, तो चक्राता रोड, उस रोड में जो मेन बड़े वाले जो गेट, वहाँ से जो एफआरआई का जो बिल्डिंग्स है वो दूर से दिखता है। पर इस तरीके से यहाँ से अंदर की तरफ भी एक गेट है, तो उस गेट से हम एंटर करे हैं, क्योंकि मैं उस गेट से पहले भी जा चुका हूँ। एंड इस गेट से हम जाते हैं, लेकिन काफ़ी दूर है, तो यहाँ से हमें लगभग पैदल जाना पड़ेगा। और जैसे बाइक्स एंड कार हो तो उनके लिए भी पास बनता है, वो अलग अंदर लेके जा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आया हूँ, तो काफ़ी सुंदर है। एंड बिल्डिंग की आर्किटेक्ट डिज़ाइन है, काफ़ी सुंदर है, अपने आप में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड बताऊँ तो इस तरीके से मेरे बिल्कुल बैक साइड में इस तरीके से गेट है। और हमने क्योंकि टिकट लेने के बाद अंदर की तरफ हम आ चुके हैं। एंड यहाँ पे बाइक वगैरह पार्किंग भी करते हैं बहुत सारे लोग। नहीं तो अगर मैं बताऊँ तो इस तरीके से रोड बना हुआ है, बिल्कुल यहाँ से आगे की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं बताऊँ ना, तो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसको संचालित किया जाता है। और बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ के जो जंगल है। एंड बहुत सारे जो रेट है कि कितने का टिकट होता है, सारा कुछ इसमें बताया गया है। 15 रुपये, अगर आप जैसे सिंगल पर्सन है तो 15 रुपये का टिकट है। अन्यथा आपके पास स्कूटी या बाइक है तो 25 रुपीज़ पूरे बोर्ड में इसको दिखाया गया है। एंड ऑटो वगैरह हो, रिक्शा हो, तो उसके अलग अलग रेट को भी दिखाया गया है। एंड इस तरीके से हम आगे की तरफ जाएंगे। और काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से लगभग अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद हमें एफआरआई का जो बिल्डिंग है, जो काफ़ी सुंदर लगता है अपने आप में, काफ़ी मूवीज़ का शूटिंग भी हुआ है, तो वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। और इसमें मैं बताऊँ तो बहुत सारे डिवीज़न भी अलग अलग है। इसमें डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स है, एंट्री प्रोपगेशन का भी दिखाया गया है। एंड सेंट्रल नर्सरी भी है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी का रोड भी इधर की तरफ गया हुआ है। और इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से है रोड। और लगभग 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद हम लगभग एफआरआई के बिल्डिंग के करीब एकदम पहुंच जाएंगे। एंड जब जाते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी रोड से, तो कुछ इस तरीके के व्यू भी देखने को मिलता है। एंड बताऊँ तो कलेक्टर यूकेलिप्टस के पेड़ काफ़ी मोटे मोटे, बिल्कुल वाइट। और इस तरीके से बताऊँ तो काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है। एंड इस तरीके से रोड और काफ़ी सुंदर एकदम, यहाँ से और लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस और हमें तय करना है, उसके बाद ही हम एफआरआई की बिल्डिंग के बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे। एंड बताऊँ तो इस तरीके से, क्योंकि पतझड़ का मौसम भी स्टार्ट हो गया है, तो इसी वजह से ऊपर की तरफ से पत्तियाँ भी बहुत नीचे की तरफ गिर रहे हैं लगातार। इस तरीके से काफ़ी सुंदर लगता है दिखने में भी। इस तरीके से ऊपर की तरफ से बिल्कुल कंटिन्यू ये पत्तियाँ नीचे की तरफ आ भी रहे हैं। और इस तरीके से ना काफ़ी सुंदर लगता है, एकदम सुहावना मौसम है यहाँ का, बिल्कुल ठंडा रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे काफ़ी है, इसी वजह से हमेशा आपको ठंड का अनुभव होगा यहाँ पर आकर। और जंगल भी काफ़ी है, और इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग वैराइटीज़ के, जिसका कि हमें नाम भी नहीं पता है कि कौन सा पेड़ किस नाम का है। तो बहुत सारे अलग अलग जो कि नए नए पादप भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आके। और काफ़ी सुंदर है यहाँ का नज़ारा। और इस तरीके से हम कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
और जाके उसके बाद ही हम एफआरआई के बिल्डिंग के करीब पहुंच सकते हैं। और बताऊं तो एफआरआई के अंदर काफ़ी सारे चीज़ें, बहुत सारे प्रयोगशाला भी है और उसमें ये भी दर्शाया गया है कि कौन सा कि जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फॉरेस्ट से रिलेटेड। मेनली अगर मैं बात करूं तो पादपों के बारे में किस तरीके से बहुत सारे चीज़ उसमें दिखाया गया है कि इस तरीके से इस प्लांट को तैयार किया जाता है। एंड काफ़ी सारे और भी चित्र से उस चीज़ को दर्शाया गया है जिसमें काफ़ी सारे चीज़ सीखने का है। और इसी तरीके से काफ़ी सुंदर सा जंगल है और हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं इस वक्त और देख पा रहे होंगे इस तरीके से जंगल है, लंबे लंबे पेड़ है। और इस तरीके से हम क्योंकि पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो बाइक की ज़रूरत पड़ता, बाइक से भी जाते हैं, कार भी अलाउड है पर उसके चार्जेस अलग से लगते हैं। पर हमने जंगलों को देखने के लिए हम पैदल रास्ते से ही जा रहे हैं और इस तरीके से व्यू देखने को मिलता है। जिससे कि बताओ तो सेलुलोज एंड कागज़ विभाग, अलग अलग प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे डिपार्टमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से बताऊँ तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बिल्डिंग है। इस तरीके से दिखाऊँ तो पीछे की तरफ भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बिल्डिंग भी है। तो इस तरीके से अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर भी अलग एक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। तो हर जगह लिखा हुआ है। ये तो सेलुलोज एंड कागज़ विभाग का है। और तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें जो कि यहाँ पर आके देखने को मिलता है और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है यहाँ पर आके। और बताऊँ तो इस एफआरआई में बताऊँ तो फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट में, क्योंकि यहाँ पे इम्पेरियल लॉ कॉलेज, इम्पेरियल प्राचीन समय में इम्पेरियल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बाद में चेंज करने के बाद एफआरआई पड़ा। तो इसके बारे में बताऊँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है। और जो बिल्डिंग्स की डिज़ाइन है वो काफ़ी पुराना है एंड बहुत सुंदर लगता है। और एंड बताऊँ तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो कि देखने को मिलता है। एंड इस तरीके से बताऊँ तो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। सीएस सोनिंग ब्रांच है वुड एफआरआई का। इस तरीके से बिल्डिंग है जो कि बिल्डिंग की डिज़ाइन अपने आप में आपको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा और काफ़ी सुंदर बना रखा है, काफ़ी सुंदर तरीके से। और काफ़ी यहाँ पे क्योंकि पूरा जंगल है, ये बिल्कुल जंगल ही जंगल है, इस साइड में भी जंगल ही जंगल है। एंड इस तरीके से काफ़ी सुंदर लगता है। और बताओ तो काफ़ी दूर आने के बाद खूब सुंदर सा आपको और एक यहाँ पे डिपार्टमेंट मिलेगा, क्योंकि पूरे अगर रोड की बात करूँ तो अलग अलग डिपार्टमेंट रोड के दोनों साइड से बिल्कुल देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से लिखा हुआ है कि पेड़ लगाइए और गरीबी हटाइए। तो इसी तरीके से बहुत सारे बोर्ड लगे रहते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट भी है अलग अलग तरीके से। एंड हम अगर बात बताएं तो भारतीय वानिकी जो अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है, तो वहाँ पे अभी हम आए हुए हैं, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है और काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो उन सब जो जो घरों के जो डिज़ाइन है एंड बताऊँ तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्लांट्स रिलेटेड अलग अलग यहाँ पे रिसर्च वगैरह भी होता है एंड उनसे रिलेटेड जानकारियाँ भी दिया जाता है। तो अपने आप में एफआरआई में खाली बिल्डिंग ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखने को मिलता है। तो अधिकतर लोग बताऊँ तो एफआरआई के जो बिल्डिंग होते हैं वहाँ पे ही आते हैं, पर अलग अलग डिपार्टमेंट भी है, उसमें आप आके वहाँ पे भी काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे बताओ तो प्लांट्स रिलेटेड जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसर्च वगैरह भी करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आके, अपने आप में एकदम मन आपका यहाँ पे एकदम कूल हो जाता है। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं बिल्कुल हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। और बताओ तो काफ़ी दूर आ चुका हूँ, बिल्कुल जंगलों के एकदम, यहाँ पे जंगल ही जंगल है, घने जंगल है। देखिए इस तरीके से पेड़ की जो पत्तियाँ है, काफ़ी मोटाई है इस पेड़ की, तो उसकी जो पत्तियाँ भी टहनी जैसा एकदम लंबे लंबे से हो गए हैं। तो काफ़ी समय पहले का है ये सारे पेड़, क्योंकि काफ़ी मोटाई है इसकी, क्योंकि लोग शो के लिए इस टाइप के पत्तियों के पेड़ पौधे को घर पे लगाते हैं, जिसका कंटिन्यू काफ़ी समय बाद उसका बताऊँ तो उस पौधे के जो टहनियों की लेंथ भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है। एंड इस तरीके से एफआरआई में आप आएंगे तो अपने आप में काफ़ी आपको खुशी, काफ़ी हैप्पी एकदम महसूस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और एकदम कूल, एकदम शांत, एकदम वातावरण है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे नॉइज़ वगैरह नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जंगलों के अंदर जहाँ पे शांत माहौल होता है तो वहाँ पे आपको अधिकतर चिड़िया भी देखने को मिलेगा।
और मेनली अगर कहूँ तो बिल्डिंग्स काफ़ी कास्ट कर्मशाला भी है। इधर के साइड की बात करूँ तो इस तरीके से ये कास्ट कर्मशाला के नाम से है। एंड इस तरफ इधर भी अलग अलग डिवीज़न में बनोपेज विभाग है, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट डिवीज़न है। तो इस डिवीज़न में काफ़ी सारे चीज़ों को भी दर्शाया गया है। बहुत सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट है जिसके बारे में बताया जाता है, पौधों के बारे में बताया जाता है। एंड इस तरीके से ये डिवीज़न का बनोपेज जो विभाग है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स डिवीज़न की जो बिल्डिंग्स है, ऊपर की तरफ देखिए किस तरीके से टीला सा है ऊपर के साइड में। तो उस समय इस टाइप के बनाए, शायद अंदर की जो गैस वगैरह वो भी उससे बाहर पास हो जाता है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है, करीब भी जाके देख सकते हैं। और क्योंकि हमें एफआरआई के बिल्डिंग के पास जाना है, तो यहाँ से लगभग अगर डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो 700 से 800 मीटर की डिस्टेंस अब भी लगभग रह चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट, क्योंकि आज हम एफआरआई में क्योंकि अधिकतर बिल्डिंग के करीब चले जाते हैं कि हम एफआरआई के बिल्डिंग के पास पहुंच गए, नहीं हम दूसरी साइड से जा रहे हैं। तो सारे हम बिल्डिंग्स एंड जो भी डिवीज़न है उसको भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैं देख पा रहा हूँ तो काफ़ी सारे इससे नॉलेज भी मिलता है कि एफआरआई में सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ है जिसके बारे में अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप है पढ़ाई करते हैं कोई भी, तो उनके लिए तो बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए, क्योंकि सीख सकते हैं। और मेनली अगर मैं बात करूँ तो पादप से रिलेटेड हर किसी को इसका नॉलेज भी थोड़ा बहुत तो होता ही है और होना भी चाहिए, एंड उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग है। और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन का इस तरीके से अगर मैं दिखाऊँ ना तो इस तरीके से देख सकते हैं बाँस के पेड़ काफ़ी लगे हुए हैं, बहुत बाँस ही बाँस है बिल्कुल। और उस साइड में मेन गेट है। और ये जो यूकेलिप्टस की जो पेड़ है, इसकी मोटाई अगर मैं बताऊँ ना काफ़ी पुराना होगा ये, बहुत इसका मैं एज अनुमानित नहीं कर सकता हूँ कि कितना साल पुराना पेड़ होगा, काफ़ी पुराना होगा। तो इसमें आपको बताऊँ तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेड़ पौधे से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा, काफ़ी सारी जानकारी आप ले सकते हैं यहाँ पे आके। और बाँस की खेती कैसे किया जाता है, इस तरीके से बाँस लगे हुए लंबे लंबे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। एंड काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं। और अगर डिपार्टमेंट की बात करूँ तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह है, तो बहुत सारे आप जानकारी इसमें आके ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा एकदम व्यू है यहाँ का, बहुत काफ़ी सुंदर लगता है। और बताऊँ तो पादप से रिलेटेड हर एक जानकारी दिया जाता है। मैं बताऊँ तो इस समय हम एफआरआई के मेन मुख्यालय में मैं पहुँच चुका हूँ। एंड ICFRIE मुख्यालय ये है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का ये मेन सेंटर है। बिल्कुल यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो उधर से अंदर की तरफ जाते हैं, एंड आगे की तरफ की बात करूँ तो यहाँ से बाहर की तरफ आते हैं। एंड इस तरीके से देख सकते हैं ये मेन सेंटर हो गया एफआरआई का। एंड काफ़ी सारे और भी अलग अलग रोड के अगर इस तरफ की बात करूँ, बैक साइड की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र है। यहाँ पे है नेशनल फॉरेस्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो दोनों तरफ आपको मेन सेंटर एफआरआई का यहाँ पे मिलेगा। एंड यहाँ पे बताऊँ तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर ये हो गया एफआरआई का। एंड ये बैक साइड की बात करूँ ना, बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल फॉरेस्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है। और इसके बारे में बताऊँ तो राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना सेंटर है। यहाँ से आप बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। एंड पादप से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स वगैरह भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं एंड ले भी सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी दूर को तय करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर मैं बताऊँ तो जो बिल्डिंग्स है वहाँ की, यहाँ से दूरी एफआरआई की जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो जहाँ पे बताऊँ तो अंदर की तरफ आपको बहुत सारे लाइब्रेरी एंड काफ़ी सारे और भी चीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस लगभग 800 मीटर की और डिस्टेंस लगभग अब भी तय करना है। तो इस तरीके से हम पहुँचे हैं, पर काफ़ी कूल एकदम बताओ तो इतना अच्छा लग रहा है ना। इस तरीके से ऊपर की तरफ भी पेड़ है, बांस के पेड़, और बिल्कुल इस तरीके से रोड है एकदम, और दोनों तरफ आपको अलग अलग सेंटर भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से नेशनल फॉरेस्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का ये इस तरीके से यहाँ से एंटर होना पड़ता है। और बैक साइड में इसी के जस्ट आपको वहाँ पे जो एफआरआई का मेन सेंटर भी यहीं पे ही है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें। एफआरआई में आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें
तो कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बताऊँ तो या पादप से रिलेटेड उनके लिए तो उस सब स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और काफ़ी सारी चीज़ें भी सीखने को मिलता है। और प्लांट आपको लगभग हर टाइप के प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बस थोड़ा ही दूर रह गया है तब हम बिल्डिंग की तरफ पहुंच सकते हैं। एंड मैं बताऊं तो काफ़ी आगे आ चुका हूँ, ठंडी ठंडी बिल्कुल हवाएं चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत ठंडी ठंडी हवाएं है। और इस तरीके से बताऊँ तो काफ़ी एकदम हम अब आ चुके हैं। एंड बताऊँ तो यहाँ से पियर्सन मार्ग के लिए भी अलग से रोड गया है। एंड इस तरीके से देखिए एफआरआई का जो बिल्डिंग्स है ना, दूर से बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, दूर से दिख रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर व्यू है और हम करीब जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से 300 से 400 मीटर की डिस्टेंस और तय करना है। बिल्कुल हम आ चुके हैं। अब एफआरआई के जो बिल्डिंग्स की जो एरिया है यहाँ से लगभग स्टार्ट हो जाता है अंदर की तरफ से मेन जो बिल्डिंग का जो ग्राउंड है। तो इस तरीके से है यहाँ से। एंड यहाँ से अब हम जाएंगे आगे की तरफ और बिल्डिंग हमें बिल्कुल दूर से दिख रहा है एकदम, और काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को भी आज। फ्रेंड्स अगर हम बताएं तो इस तरीके से हम बिल्कुल इस टाइम मैं एफआरआई के बिल्कुल बैक साइड में हूँ और यहाँ से हमें आगे की तरफ जाना पड़ेगा, तभी हम व्यू देख सकते हैं कि किस तरीके का एफआरआई की जो बिल्डिंग्स बना है और उस ज़माने में बना है। तो काफ़ी सुंदर है इसके आर्किटेक्ट डिज़ाइन एंड काफ़ी अच्छा लगता है। और आगे की तरफ इस तरीके से काफ़ी सारे पेड़ पौधे यहाँ पर भी हैं। एंड हम बैक साइड में हैं तो इससे हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम देख सकते हैं अंदर की तरफ भी एंटर हो सकते हैं इसके बाद, क्योंकि यहाँ से बताऊँ तो थोड़ा सा ही दूर रह गया है। बिल्कुल हम आगे की तरफ पहुँचने की कर रहे हैं कोशिश। एंड मैं बताऊँ तो फाइनली मैं एफआरआई बिल्डिंग के बिल्कुल एरिया में एंड बिल्डिंग के पास बिल्कुल पहुँच चुका हूँ। इस तरीके से है व्यू एंड काफ़ी सुंदर लगता है, दूर से एकदम दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और इस तरीके से क्योंकि बताऊँ तो एफआरआई का जो एरिया है काफ़ी बड़े एरिया में है और बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलता है, बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। एंड इस तरीके से है इस बिल्डिंग का नज़ारा और अपने आप में अट्रैक्ट होता है हर कोई जो भी आता है। एंड यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट काफ़ी आते हैं एंड बाहर से भी आते हैं। एंड इस बिल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे तो बहुत सारे शूटिंग्स वगैरह हुआ है। कृष्णा टॉकीज, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आप सभी को पता भी होगा, और बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुआ है जिसका मेरे को भी नाम नहीं पता है, पर अगर बताऊँ तो जैसे कि मेरे को पता है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड कृष्णा टॉकीज एंड और भी बहुत सारे मूवीज़ का शूटिंग यहाँ पे हुआ है। तो इस तरीके से बिल्डिंग और काफ़ी अच्छा लगता है, व्यू यहाँ का बहुत सुंदर लगता है एफआरआई का व्यू। एंड बताऊँ तो बहुत दूर दूर से टूरिस्ट लोग भी आते हैं। देहरादून की शान अगर मैं बताऊँ तो देहरादून की शान है एफआरआई, और यहाँ पे जो भी आते हैं तो एफआरआई में ज़रूर आते हैं घूमने और देखने। एंड यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स उसके बारे में पता भी कर सकते हैं और काफ़ी बड़े स्पेस में, इसके बैक साइड में भी बहुत बड़ा स्पेस है। तो इस तरीके से एफआरआई का बिल्डिंग जैसा कि हम देख पा रहे हैं। एंड इस तरीके से फ़ोटो शूट वगैरह हमेशा यहाँ पे चलता रहता है। एंड इस तरीके से बिल्डिंग का नज़ारा जो कि अपने आप में काफ़ी सुंदर दिखता है। एंड मैं बताऊँ तो इस तरीके से रोमन शैली में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था उस ज़माने में, और उसके बाद इसका नाम एफआरआई पड़ा। तो काफ़ी सुंदर व्यू अपने आप में देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर है यहाँ का व्यू एंड काफ़ी बड़े एरिया में। एंड यहाँ से अगर हम बात करें तो इस तरफ की बात करें तो यहाँ से सीधा मेन रोड पड़ता है जहाँ से बिल्कुल ये एफआरआई की ये बिल्डिंग बिल्कुल एकदम दिखता है और काफ़ी सुंदर लगता है अपने आप में, और इसका नज़ारा अपने आप में देखने लायक है। और क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे सुबह ही लगभग गेट ओपन हो जाता है, उसके बाद टूरिस्ट लोगों का आना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से है एफआरआई की बिल्डिंग। एंड अंदर की तरफ बहुत सारे, अगर अंदर की तरफ आप जाएंगे आपको बिल्कुल एक जैसा लगेगा कि सारी जो गलियाँ हैं अंदर की तरफ बनाए हुए और सारा बिल्कुल एक जैसा लगता है। अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो बिल्कुल आपको एक जैसा ही फील होगा। एंड इस तरीके से बताऊँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिला है। एंड अंदर की तरफ बहुत बड़ा लैब भी है, तो इसके अंदर भी जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं एफआरआई के अंदर जाके। एंड बताओ तो रोमन शैली में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। बताओ तो अंदर की नज़ारा कुछ इस टाइप से भी दिखता है और एक जैसे दिखते हैं सारे गलियाँ, सारे जो भी संग्रहालय में जाएंगे बिल्कुल एक जैसा दिखता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमें देखने को मिलता है। एंड इस तरीके से बिल्डिंग का पूरा नज़ारा, एंड इस तरीके से काफ़ी सारे स्कूल के स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे से, बहुत सारे ड्राइंग भी बना रहे थे काफ़ी सारे लोग तो, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का और काफ़ी सुंदर लगता है। इस तरीके से देखने को मिलता है एफआरआई में आते हैं तो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाय।